गुनिंग एकेडमी पे स्वागत है बेटा। 3 फरवरी का करंट अफेयर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग का जैसा वादा रहता है वो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग फटाफट देख लेते हैं। ठीक है, 3 फरवरी के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है एनुअली? फरवरी के किस दिन में वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है? वो है 2 फरवरी। 2 फरवरी। वेटलैंड क्या होता है? बेसिकली अलग अलग तरीके की जमीनें होती है, नाम से ही क्लियर है, वेटलैंड। ठीक है, यानी कि वो एरिया जो कुछ हद तक समय में जैसे 12 महीना पानी में ना डूबा रहे, जैसे मान लीजिए 8 महीना या 6 महीना कोई एरिया पानी, जैसे बाढ़ आती है, बारिश आती है तो एरिया डूब जाता है। ठीक है, वो एरिया इकोलॉजिकली बहुत सेंसिटिव होता है क्योंकि वहाँ का जो फ्लोरा फौना होता है बहुत इनरिच्ड हो जाता है। ठीक है, इन द व्यू ऑफ डिटोरिएटिंग कंडीशन ऑफ द रिवर, लेक एंड पॉन्ड। ठीक है, एक कन्वेंशन हुआ था उसका क्या नाम था? रामसार कन्वेंशन। कहाँ हुआ था? ईरान में। कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 में। 2 फरवरी 1971 याद रखिए, रामसार को याद रखिएगा। इस कन्वेंशन के बाद क्या हुआ था कि लिस्ट निकाली गई थी कि देश में कहाँ कहाँ अक्रॉस द वर्ल्ड कौन कौन सी जगहें जो है वेटलैंड के लिए इंपॉर्टेंट हैं, अपनी इकोलॉजी को इकोलॉजिकल सेंसिटिव जो जगहें हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये जो दिन मनाया जाता है, वेटलैंड डे मनाया जाता है, ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि ईरान में कन्वेंशन हुआ था, जो जगह है रामसार कन्वेंशन। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, पूमा ब्रांड है खेल का, जूते वूते बेचते रहते हैं लोग। ठीक है, इनकी जो है रिसेंटली इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया। किसको घोषित किया है? हरमनप्रीत कौर को। हरमनप्रीत कौर को इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। देख लीजिए, हरमनप्रीत कौर जी बैठी हुई है पूमा का। लेकिन क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर जी का कौन है? क्रिकेटर है, इंडियन क्रिकेट टीम की कैप्टन है, वुमेन्स इंडियन क्रिकेट टीम की कैप्टन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज बीन कन्फर्ड द लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर बाय यूनाइटेड किंगडम? यूनाइटेड किंगडम ने किसको जो है, कौन से जो है महान भाव हैं जिनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से पुरस्कृत किया है? वो हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, एक्स भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी, मनमोहन सिंह जी। 2 बार बैक टू बैक प्रधानमंत्री रहे हैं ये। इंडियन स्कूल वो जो है ये बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट रहे हैं अपने टाइम पे। और जब 1991 का LPG एरा था उस टाइम पे ये देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे। और देश में जो आज का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो ढांचा है उसके आर्किटेक्ट, जैसे मॉडर्न इकोनॉमिक्स का जो आर्किटेक्ट अगर किसी को बोला जाएगा ना तो वो ये मनमोहन सिंह जी को ही बोला जाएगा। इंटरनेशनली इनका बहुत नाम है, फेम है, ही इज वेरी रेप्यूटेड पर्सन, वेरी रेप्यूटेड पर्सनैलिटी। ठीक है, चलो, अकॉर्डिंग टू द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023, कौन सा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM में अगर आप सिलेक्शन चाह रहे हो तो कौन सा IIM सबसे बढ़िया माना गया है इंडियन इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 के अकॉर्डिंग? तो वो है आपका IIM अहमदाबाद। IIM अहमदाबाद सबसे बढ़िया माना गया है। चलिए ये देख लीजिए, फोटो है IIM अहमदाबाद, खूबसूरत सा है। कैट में आप 99 परसेंटाइल से ज़्यादा लेके आओ और बढ़िया सा इंटरव्यू दो तो ही यहाँ पे एडमिशन होगा, नहीं तो भूल जाओ। Who has been appointed by RBI as a member of advisory committee of SIFL and SEFL? SIFL और SEFL का कौन हेड बनाया गया है? तो वो बनाए गए हैं V रामाचंद्रा। V रामाचंद्रा जो है एडवाइजरी कमेटी जो है, SIFL का मतलब हुआ शेरी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड एंड श्री इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड के हेड ये बनाए गए हैं। कौन? V रामाचंद्रा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, Who has joined the oversight committee panel formed over Wrestling Federation of India? कुछ दिन पहले आपने न्यूज में देखा होगा कि जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है उनके जो हेड हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह, उनके ऊपर आरोप लगाए गए थे कि इन्होंने जो है अपने रेसलर्स का कुछ ना कुछ शोषण किया हुआ है। तो इसको ओवरसी करने के लिए सरकार ने कमेटी बनाई है। उसमें किसने अभी किसका नाम उसमें मनोनीत किया गया है, सजेस्ट किया गया है? वो है बबीता फोगट। वो उस कमेटी जो उसकी जांच करेगी उनके आरोपों की, उसमें बबीता फोगट जी, ये रेसलर रह चुकी हैं इंडिया की, ये उसका हिस्सा होंगी। ठीक है, मनुएला रोका बोटे, ये नई एक भारत का नाम तो लग नहीं रहा यार, ऐसा तो कुछ होता नहीं है इंडिया में। ठीक है, तो ये किसी देश की क्या है? सबसे पहली प्रधानमंत्री चुनी गई हैं। कौन सा ऐसा देश है? ठीक है, तो वो प्रधानमंत्री चुनी गई हैं ग्वीनिया की, मोइनला रोका बोटे। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन खूब SI या जो है लेखपाल हो गया या PCS तरीके लेवल तक के क्वेश्चंस में एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनके बारे में डिटेल हिस्ट्री दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हो। ठीक है, चलो, मॉर्गन स्टैनली ने किसको अपना नया कंट्री हेड भारत में चुना है? मॉर्गन स्टैनली ने अरुण कोहली को भारत में अपना नया हेड चुना है। मॉर्गन स्टैनली इन्वेस्टमेंट कंपनी है,
ठीक है, जो IIM वगैरह से क्वालिफाई होते हैं और बहुत हाई लेवल पे जो इनका आपका सिलेक्शन होता है। आप सुनते हो कि भैया फलाने शर्मा जी का लड़का है, वो 3 करोड़ के पैकेज पे यूके चला गया, USA चला गया, वो इसी तरीके की कंपनी में, इस तरीके की कंपनियां ही इतने बड़े पैकेजेस देती हैं। तो इस कंपनी का जो इंडिया का हेड चुना गया है वो अरुण कोहली है, ठीक है। चलो, अकॉर्डिंग टू द बजट 2023 व्हाट इज द रिवाइज्ड एवरेज प्रोसेसिंग टाइम ऑफ ITR। रिवाइज्ड एवरेज प्रोसेसिंग टाइम क्या है, ठीक है, तो ये है 16 दिन का, चेंज किया गया है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। सीतारमन जो प्रधानमंत्री फाइनेंस मिनिस्टर हैं, दैट आवर टैक्स पेयर पोर्टल रिसीव्ड ए मैक्सिमम नंबर ऑफ 72 लाख रिटर्न इन अ डे, प्रोसेस्ड मोर देन 6.5 करोड़ रिटर्न दिस ईयर। 6.5 करोड़ जो है रिटर्न दाखिल किए गए थे। एवरेज प्रोसेसिंग पीरियड रिड्यूस फ्रॉम 93 डे इन अ फाइनेंशियल ईयर टू 16, ठीक है। पहले कितना था, 93 दिन के आसपास लग जाता था, लेकिन अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता जा रहा है, तो उसकी वजह से ये और समय कम हो गया है। कितना पैसा एलोकेट किया गया क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत MSME के 2023 के बजट में। तो क्रेडिट गारंटी स्कीम का क्या मतलब होता है कि जो छोटे खुदरा व्यापारी हैं, ठीक है, या जो छोटे लोग, MSME की प्रॉपर डेफिनेशन होती है, आप MSME की वेबसाइट पे जाओगे, आपको MSME की प्रॉपर डेफिनेशन मिल जाएगी। 3-4 कैटेगरी में होते हैं, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, 3 लेवल में होते हैं। तो इनको 9,000 करोड़ रुपया एलोकेट किया गया है इस बार के बजट में, ठीक है। ये रहा 3 फरवरी का हमारा करंट अफेयर का सेक्शन था। मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत तो इन्फॉर्मेटिव लगी ही होगी, क्योंकि ये सारा करंट अफेयर का सेक्शन है और एग्जाम में भर भर के पूछा जाता है। आपके रिवीजन के लिए वीडियो काम आ सकती है। आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो हमारा अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।